प्ले स्कूल के अंदर OMG इंटरनेशनल प्ले स्कूल, बेतुरगढ़पाड़ा कल्याण, किसी को पता है? बेतुरगढ़पाड़ा कल्याण, मैडम को पता है, आपको पता है? बेतुरगढ़पाड़ा कल्याण में हमने प्ले स्कूल चालू किया है, और वो भी इंटरनेशनल, OMG इंटरनेशनल प्ले स्कूल। उसकी खासियत क्या है? वहां पे हर एक बच्चे को, ABCD तो ठीक है, वो तो आएगा ही, लेकिन हर एक बच्चे को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। हर एक बच्चा नेशनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, एप्रिसिएशन रिकॉर्ड बनाएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो बना के लेना मेरी जिम्मेदारी है। क्या ऐसा गारंटी आपको दे सकते हैं कि अपने बच्चों को? आज के बाद कोई अनुमान मत लगाइए। तीसरे नंबर पे काइस नहीं, बस जाने का क्लास में और पढ़ा के आने का, ऐसा है वैसा है, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। मैंने कविता पढ़ी थी चौथी कक्षा में, मैं भूल गया था। मैं जब ओमान में था तो मैं ढूंढ रहा था, मेरे पास टाइम था उधर, तो मैं ढूंढ रहा था, और उधर लिखा वो, फिर मैंने ढूंढ के निकाला। कविता का शीर्षक है एक बूंद। क्या है मैडम, क्या है? एक बूंद। कविता लिखने के पहले कवि ने क्या किया, कल्पना की है कि इंद्र है आसमान में। अब वो तो ऐसी कविता तो ऐसी ही रहती है ना, आसमान में इंद्र है और सब लोग लाइन सेट खड़े, सब बूंद, सब लोग ऐसे लाइन सेट खड़े हैं, और इंद्र क्या कर रहा है, एक एक को ऐसा नीचे ढकल रहा है। चल बाबा तुझा नंबर है आता, चल बाबा, ए बाबा चल, एक ही था, कचरा बसता है तिथे, ये सबको बुला रहा है, और सब लोग ऐसा करके जम करके नीचे आ रहे हैं। ऐसा उसकी कल्पना है, ऐसी कल्पना है। और वो कहता है, कवि कहता है, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद आगे बढ़ी, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह घर छोड़कर मैं क्यों चली, आह घर छोड़कर मैं क्यों चली। समझ में आ रहा है कवि क्या कह रहा है? समझ के लो। जब हम पहली बार एक घर छोड़कर हम कहीं बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, या एक जैसे मेरी माँ अपनी मायके छोड़कर हमारे यहाँ पर आई, बहुत सारी चीजें ऐसी, मेरी मिसेस है गुजरात छोड़ के वो यहाँ पर आई, तो क्या क्या उसके अंदर भावनाएं आती है। या मैं जब फॉरेन जाता था, जब मैं ऐसे यहाँ से टैक्सी में जाया करता था ना, तो मुझे ऐसा सब पीछे ऐसा जाते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि फॉरेन में मुझे पता नहीं ना क्या है कौन है। मैडम फॉरेन में अपने को पता नहीं है कौन सी भाषा है, और हमारा तो फॉरेन में ये नहीं रहता था, फिक्स नहीं रहता था। कभी इथियोपिया में गया, जंजीबार में गया, तांजानिया में गया, जिबूटी में गया, घाना में गया, गाम्बिया में गया, जाम्बिया में गया। मिसेस बोलती थी ऐसे कंट्री में नहीं जा सकते जो सबको पता है। ये कौन सा कंट्री है, ये तो आपको अभी पता चल रहा है कि गाम्बिया, जाम्बिया, इथियोपिया और ये सब भी कंट्री होती है। कोंगो, सिरिलियन एक फ्री टाउन जो है, ये सब कंट्री होता है, उनको मालूम नहीं था ये भी सब कंट्री है ये। तो ऐसे ऐसे कंट्री में मैं जाता था, आज सवेरे इधर तो शाम को उधर रहता था। वो हमारे सेठ मुझे भेजा करते थे, मैं वहां पर जाके काम करके आ जाता था, रोबोटिक्स बनाता था मैं बेसिकली रोबोटिक्स इंजीनियर हूं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह घर छोड़कर मैं क्यों चली, आह घर छोड़कर मैं क्यों चली। देव मेरे भाग में है क्या बदा। अब वो प्रार्थना कर रही है, आसमान से गिर भी रही है और प्रार्थना भी कर रही है, देव मेरे भाग में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं धूल में मिल जाऊंगी, कीचड़ बनूंगी, मैं बचूंगी या गिरूंगी धूल में, या जलूंगी गिर किसी अंगार पर। पता नहीं लोग मेरे को जला देंगे तो, लोग मेरे को जला देंगे तो, मुझे बहू बना के लेके जा रहे जला देंगे तो, मिट्टी में मिला देंगे तो, मेरा सारा नॉलेज वगैरह वगैरह चूल्हा चौका में चला जाएगा तो। देव मेरे भाग में है क्या बदा। देखिए जब आदमी प्रार्थना करता है ना, तो ईश्वर उसके लिए प्लान करके रखता है। ऊपर वाला जो भी जिसको भी आप मानते होंगे, वो आपके लिए ना मैडम एक प्लान करके रखता है। और वो प्लान क्या है? बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वो समंदर और आई अनमनी। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला। अब देखिए ऊपर वाले ने कैसा एंडिंग किया है, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, एक सुंदर सीप का था, एक सुंदर सीप का था, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। मुझे लगा लोग ताली बजाएंगे, लेकिन लोग एकदम सीरियस हो गए। फिर लेखक ने कहा, कवि क्या कहता है, हरिओम उपाध्याय उनकी कविता है, वो आखिरी में कहते हैं, लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते, लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते, जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर,
जब इंसान को ना कंफर्टेबल झोन छोड़ना होता है ना, तो वो झिझकता है. अरे कशाला, आपलं काय, आपलं हे एवढंच एवढंच, आपण आपलं हेच कॅबिन आपलं. अरे प्रमोशन हो गया है भाई, अभी आपका ये कैबिन नहीं, अभी आपको उधर बैठना है, ट्रस्टी साहब के बाजू वाले कैबिन में बैठना है. नाही, आपलं तर हेच आहे, आपण तर इथेच राहणार. आता काय, इथे कम्फर्टेबल आहे ना. इथे कसं आहे, इथे बाजूला गेलं तर कॅन्टीन आहे, तिथे गेलं तर ते सर आहे, इथे गेलं तर मॅडम है. आपलं सर्व सर्कल झाले आहे ना. आता कशाला चेंज, क्यों चेंज करने का. नहीं साहब, लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते, जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर. बूंद लो कुछ और देता है कर, बूंद लो कुछ और देता है. ये जितने भी लोग हैं ना, सब डायमंड व्यापारी है. ये मैंने उनका एक हैप्पीनेस वर्कशॉप लिया था.